हेलो दोस्तों। तुम जिंदगी में पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते। तुम पीछे हो क्योंकि तुम रोज वही गलत फैसले दोहराते हो और तुम्हें लगता है कि मेहनत काफी है। अगर आज तुमने ये वीडियो स्किप किया तो अगला साल भी बिल्कुल आज जैसा ही होगा, बस तुम और ज्यादा थके हुए होगे। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब जीत के सबसे करीब आकर रुक गए। चैप्टर 1, वो दिन जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अपनी ही जिंदगी में मौजूद नहीं हो। सुबह अलार्म बजता है, तुम बिना सोचे मोबाइल उठाते हो। नोटिफिकेशन, मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। 5 मिनट देखते देखते 30 मिनट निकल जाते हैं। फिर अचानक याद आता है, लेट हो रहा है, दिन शुरू हो चुका है। लेकिन एक सवाल कहीं अंदर दबा रह जाता है, मैं रोज इतना बिजी रहता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? शायद तुम नौकरी करते हो, हर महीने सैलरी आती है, बिल कटते हैं, महीने का अंत फिर वही। या शायद तुम बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन हर हफ्ते एक नया आइडिया, एक नया प्लान, और कोई भी चीज पूरी तरह शुरू ही नहीं हो पाती। तुम मेहनती हो, इसमें कोई शक नहीं, फिर भी अंदर एक अजीब सी थकान है। ऐसी थकान जो शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। यहीं से इस अध्याय की असली कहानी शुरू होती है। समस्या यह नहीं है कि तुम कम काम कर रहे हो, समस्या यह है कि तुम हर चीज पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हो। दिन भर दिमाग में आवाजें चलती रहती हैं, ये भी कर लूं, वो भी जरूरी है, अभी ये देख लेता हूं, बाद में काम करूंगा। और धीरे धीरे, बिना महसूस किए, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता मेहनत से आती है, लेकिन असल सच्चाई थोड़ी अलग है। सफलता ध्यान से आती है। सोचो, एक इंसान है जो रोज 10 चीजों पर आधा आधा ध्यान देता है, और दूसरा इंसान है जो सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान देता है। समय के साथ कौन आगे जाएगा? शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। तुमने जिम ज्वाइन किया, 2 हफ्ते गए, फिर काम, थकान, मूड और जिम कार्ड बैग में ही रह गया। या तुमने पैसे बचाने का सोचा, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा आ गया जिसने प्लान तोड़ दिया। ये आलस नहीं है, ये फोकस की कमी है। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी विचार यही है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस पर ध्यान दोगे और किस पर नहीं। जब तुम खुद तय नहीं करते तो दुनिया तय करती है, सोशल मीडिया तय करता है, दूसरों की राय तय करती है, और फिर तुम दिन के अंत में थके हुए होते हो, लेकिन संतुष्ट नहीं। यहीं पर एक छोटा सा रुकने का पल आता है और एक सवाल धीरे से मन में उठता है, अगर मैं अपना ध्यान सिर्फ एक सही दिशा में लगा दूं, तो क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? इस अध्याय का असली सबक यही है, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारी ताकत बिखरी हुई है। जिस दिन तुमने अपना ध्यान चुनना सीख लिया, उसी दिन से जीत की कहानी शुरू हो जाती है। और शायद अभी तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। चैप्टर 2, लक्ष्य कोई इच्छा नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने से पहले अपने आप से कहते हो, कल से सब बदल दूंगा, कल से मेहनत शुरू, कल से फोकस, कल से सही जिंदगी। और फिर कल आता है, लेकिन जिंदगी वही रहती है। सुबह वही भाग दौड़, वही आदतें, वही बहाने। यहीं से इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास लक्ष्य है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखें तो असल में उनके पास सिर्फ एक इच्छा होती है। जैसे, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इन बातों में एक चीज की कमी होती है, स्पष्टता। तुम शायद किसी ऑफिस में काम करते हो, हर महीने सैलरी आती है, और हर महीने यही सोच, बस थोड़े पैसे और हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कितना, कब तक और कैसे, यहीं पर लोग चूक जाते हैं। इच्छा आरामदेह होती है, लक्ष्य असहज होता है। इच्छा कहती है, अगर हो गया तो अच्छा है, लक्ष्य कहता है, होना ही है। और यही फर्क आगे चलकर पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो, एक इंसान कहता है, मैं फिट होना चाहता हूं, और दूसरा कहता है, मैं अगले 90 दिनों में रोज 30 मिनट चलूंगा, चाहे मन हो या नहीं। दोनों में से कौन बदलेगा? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं।
वे गोल को इतना वेग रखते हैं कि दिमाग को कभी साफ निर्देश ही नहीं मिलता, और जब दिमाग को साफ दिशा नहीं मिलती तो वह पुरानी आदतों में वापस चला जाता है। इस अध्याय का कोर आइडिया बहुत सीधा है। लक्ष्य वही होता है जिसमें कमिटमेंट छुपा हो। तुम यह बात रिश्तों में भी देख सकते हो। कोई कहता है, मैं इस रिश्ते को बचाना चाहता हूं, लेकिन बात करने, समझने, समय देने का कोई तय फैसला नहीं। नतीजा, सब कुछ वैसा ही चलता रहता है जब तक टूट न जाए। लक्ष्य सिर्फ सोचने से नहीं बनता, लक्ष्य बनता है निर्णय से। वो निर्णय जो अंदर से कहता है, अब चाहे असुविधा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहां एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो। अगर आज कोई तुमसे पूछे, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो क्या तुम उसे एक लाइन में साफ साफ बता पाओगे? अगर जवाब धुंधला है तो लक्ष्य भी धुंधला ही रहेगा। इस अध्याय का हाव भी यहीं छुपा है। अपने लक्ष्य को इतना साफ बनाओ कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। इतना पर्सनल बनाओ कि उससे भागना खुद से भागने जैसा लगे। क्योंकि जिस दिन इच्छा ने लक्ष्य का रूप ले लिया, उसी दिन से जिंदगी तुम्हें टेस्ट करना शुरू कर देगी, और शायद वही टेस्ट तुम्हें जीत के सबसे करीब ले जाए। चैप्टर 3, लोग जीतने से ठीक पहले क्यों रुक जाते हैं? कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा? सुबह से रात तक काम, दिमाग में एक ही बात, मैं कर तो रहा हूं सब कुछ, फिर रिजल्ट कहां है? यहीं से इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। मान लो तुम नौकरी में हो, तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। या फिर तुम बिजनेस शुरू करते हो, पहले महीने उत्साह, दूसरे महीने उम्मीद, और तीसरे महीने सिर्फ सन्नाटा। कोई कॉल नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई फर्क नहीं। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे खुद से कहते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन असल में यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी छुपी होती है। गलती यह मान लेना कि अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा तो मेहनत बेकार जा रही है। इस अध्याय का कोर आइडिया बहुत गहरा है। असली प्रगति अक्सर दिखाई नहीं देती। सोचो, कोई जिम ज्वाइन करता है, पहले हफ्ते पसीना, दर्द, थकान, आईने में देखो, कुछ नहीं बदला। यहीं लोग छोड़ देते हैं। वे ये नहीं समझते कि शरीर पहले अंदर से बदलता है, फिर बाहर। बिजनेस में भी यही होता है, पहले माइंडसेट बदलता है, स्किल्स बनती हैं, गलतियां होती हैं, और बाहर से लगता है कुछ नहीं हो रहा। लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबको तुरंत सबूत चाहिए। हमें दिखना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं, और जब दिखता नहीं तो दिमाग डर से भर जाता है। लेकिन किताब यहीं एक सच्चाई बताती है। जो लोग इस खामोशी वाले दौर में टिक जाते हैं, वही आगे चलकर अचानक लकी दिखते हैं। असल में वे लकी नहीं होते, वे बस रुके नहीं होते। यहां हाव बहुत साधारण है, लेकिन आसान नहीं। जब रिजल्ट दिखना बंद हो जाए तो सवाल यह मत पूछो, छोड़ दूं क्या? सवाल पूछो, क्या मैं सही काम लगातार कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो समझ लो तुम सही जगह पर हो। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। जब तुम बदलते हो, दूसरे तुरंत नहीं बदलते। लेकिन अगर तुम रुक गए तो बदलाव कभी आएगा ही नहीं। इस अध्याय का असली सबक यही है, हार वहां नहीं होती जहां चीजें मुश्किल होती हैं। हार वहां होती है जहां इंसान सब्र खो देता है। और शायद जिस पल तुम सोच रहे हो कि छोड़ देना चाहिए, उसी पल तुम जीत के सबसे करीब हो। चैप्टर 4, फोकस का मतलब रोज ना कहना। कभी ऐसा हुआ है कि दिन खत्म हो जाता है और रात को बिस्तर पर लेटकर तुम सोचते हो, आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन असल में किया क्या? सुबह उठते ही एक प्लान होता है, आज ये काम करना है, आज इस पर फोकस करना है। लेकिन फिर एक कॉल आ जाती है, एक मैसेज, कोई पुराना दोस्त, कोई नई अपॉर्चुनिटी, या बस यूं ही सोशल मीडिया पर 5 मिनट, और देखते देखते दिन बिखर जाता है। यहीं से इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि फोकस का मतलब ज्यादा काम करना है, ज्यादा घंटे, ज्यादा मेहनत। लेकिन सच ठीक उल्टा है। फोकस का मतलब है हर उस चीज को ना कहना जो तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य से दूर ले जाती है। समस्या यह है कि ना कहना मुश्किल लगता है, क्योंकि ना कहने से डर लगता है कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, कहीं लोग बुरा ना मान जाए। मान लो तुम नौकरी के साथ कुछ सीख रहे हो, कोई स्किल, कोई साइड प्रोजेक्ट,
लेकिन हर बार जब बैठने का समय आता है कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन तैयार रहता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या कोई ऐसा काम जो जरूरी लगता है लेकिन असल में नहीं होता। यहां लोग गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हर चीज जरूरी जैसी दिखती है और दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि कौन सी चीज आगे ले जाएगी और कौन सी सिर्फ समय खा रही है। इस अध्याय का कोर आइडिया बहुत साफ है, तुम एक साथ सब कुछ नहीं बन सकते। जो लोग आगे निकलते हैं वे कम रास्ते चुनते हैं और उन पर टिके रहते हैं। बिजनेस में भी यही होता है। एक छोटा सा बिजनेस हर नए आइडिया के पीछे भागता है और कहीं नहीं पहुंचता, जबकि दूसरा बिजनेस एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करता है, उसे बेहतर बनाता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। हाउ यहीं से शुरू होता है। हर सुबह खुद से पूछो, आज की वो एक चीज क्या है जो अगर हो गई तो दिन सफल माना जाएगा और बाकी सब उन्हें बिना गिल्ट के ना। ये आसान नहीं होगा। शुरुआत में खालीपन लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन वही खालीपन तुम्हारे फोकस की जगह बनाता है। इस अध्याय का आखिरी एहसास यही है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हां से नहीं तुम्हारे ना से बनती है। और शायद अगला अध्याय यह सिखाएगा कि जब मन साथ न दे तब भी कैसे आगे बढ़ा जाए। चैप्टर 5, जब मन साथ न दे तब क्या तुम्हारे पास कोई सिस्टम है? कभी ऐसा हुआ है कि तुम जानते हो क्या करना है फिर भी नहीं करते? सुबह अलार्म बजता है, दिमाग कहता है आज थोड़ा और सो लेते हैं, और वही थोड़ा पूरे दिन का मूड तय कर देता है। तुम खुद से वादा करते हो, आज काम शुरू करूंगा, आज पढ़ूंगा, आज खुद पर ध्यान दूंगा। लेकिन शाम होते होते मन थक चुका होता है और दिमाग बहाना ढूंढ चुका होता है। यहीं से इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, कोई वीडियो, कोई किताब, कोई इंसान जो अंदर आग जला दे। लेकिन सच यह है, मोटिवेशन आता है और चला जाता है। समस्या यह नहीं है कि तुम लेजी हो, समस्या यह है कि तुम भावनाओं पर भरोसा कर रहे हो। इस अध्याय का कोर आइडिया बहुत सीधा है। जो लोग जीतते हैं वे अपने मूड पर नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। मान लो तुम जिम जाना चाहते हो। पहले दिन जोश, दूसरे दिन हल्की थकान, तीसरे दिन मन नहीं। यहीं 90% लोग रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह तय नहीं किया होता कि मन हुआ तो जाऊंगा। उन्होंने तय किया होता है ये मेरी दिनचर्या है। बिजनेस में भी यही होता है। हर दिन अच्छा नहीं होता, हर दिन सेल नहीं आती, लेकिन जो लोग रोज अपने तय काम करते रहते हैं वे धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। हाउ यहां बहुत प्रैक्टिकल है। अपने लिए छोटे नियम बनाओ, एक तय समय, एक तय जगह, एक तय काम। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बहस नहीं। जैसे दांत साफ करते हो वैसे ही अपने लक्ष्य के लिए काम करना रूटीन बन जाना चाहिए। इस अध्याय में एक सटल एहसास आता है, अगर तुम्हें हर दिन खुद को मनाना पड़ रहा है तो सिस्टम गलत है, और जब सिस्टम सही होता है तो अनुशासन भारी नहीं लगता। अंत में एक सच्चाई बहुत शांति से सामने आती है। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो रोज मोटिवेटेड रहते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो रोज काम पर पहुंच जाते हैं। और शायद अगला अध्याय यह दिखाएगा कि जब तुम बदलते हो तो दुनिया कैसे बदलने लगती है। चैप्टर 6, जब तुम बदलते हो तो लोग असहज क्यों हो जाते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खुद पर काम करना शुरू किया और अचानक कुछ लोग चुप हो गए? जो पहले रोज कॉल करते थे अब बिजी रहने लगे, जो पहले मजाक उड़ाते थे अब हल्की सी चुभन वाली बातें करने लगे, और तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तो बस अपनी जिंदगी सुधार रहा हूं, फिर किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? यहीं से इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होता है। तुम सोचते हो शायद गलती मेरी है, शायद मैं ज्यादा बदल रहा हूं, शायद मुझे थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे अपने फोकस को दूसरों की सहजता के हिसाब से ढालने लगते हैं और धीरे धीरे खुद से ही दूरी बनाने लगते हैं। इस अध्याय का WHY यहीं छुपा है। जब तुम बदलते हो तो तुम दूसरों को आईना दिखा देते हो, और हर किसी को आईने में सच देखना पसंद नहीं आता। मान लो तुम ऑफिस के बाद खाली बैठने के बजाय कुछ सीखने लगते हो। शुरुआत में लोग कहेंगे वाह अच्छा कर रहे हो,
लेकिन कुछ समय बाद वही लोग पूछेंगे, इतना सीरियस क्यों हो गए हो? यही वो सटल शिफ्ट है जहां सपोर्ट धीरे धीरे साइलेंस में बदल जाता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जब तुम एवरेज खेलते हो तब सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सीरियस होते हो तुम अकेले पड़ने लगते हो। इस अध्याय का कोर आइडिया बहुत शांत है। फोकस की राह अक्सर अकेली होती है, और यह अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, यह एक फेज है। हाउ यहीं से समझ आता है, तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, बस अपने रास्ते पर टिके रहना है। रिश्तों में भी यही होता है। जब तुम बाउंड्रीज बनाते हो, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन जो रहते हैं वे असली होते हैं। इस अध्याय के बीच एक सवाल चुपचाप मन में उठता है, क्या मैं दूसरों की सुविधा के लिए अपनी ग्रोथ रोक रहा हूं? अगर हां, तो शायद कीमत तुम पहले ही चुका रहे हो। अंत में एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात सामने आती है। हर वो इंसान जो आगे निकला है पहले अकेला चला है, और शायद अगला अध्याय तुम्हें सिखाएगा कि इस अकेलेपन को ताकत में कैसे बदला जाए। चैप्टर 7, असफलता असली दुश्मन नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ गलत होते ही तुम्हारा मन खुद से ही सवाल करने लगा हो, शायद मुझसे नहीं होगा, मैं ही क्यों बार बार गलती कर रहा हूं? लोग सही कहते थे, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये आवाजें बहुत तेज नहीं होती, लेकिन लगातार चलती रहती हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा खुद पर कम होने लगता है। यहीं से इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। मान लो तुमने कोई नया काम शुरू किया, पहली बार फेल हुए, दूसरी बार भी, और तीसरी बार तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ बेकार चला गया। तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो, गलती कहां है, मेरे अंदर या रास्ते में? यहीं ज्यादातर लोग गलत मोड़ ले लेते हैं। वे फेलियर को फैसला मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि गलती का मतलब है मैं गलत हूं। इस अध्याय का WHI यही है, लोग असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, जबकि सच यह है असफलता सिर्फ फीडबैक होती है। इस अध्याय का कोर आइडिया बहुत शांत लेकिन ताकतवर है। फेलियर यह नहीं बताता कि तुम कौन हो, फेलियर यह बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा। सोचो किसी ने नौकरी बदली, नई जगह एडजस्ट नहीं हो पाया, 6 महीने में निकाल दिए गए। बाहर से देखने वाले कहेंगे फेल हो गया, लेकिन अंदर क्या हुआ? उस इंसान ने सीखा किस तरह की जगह उसके लिए सही नहीं है, किस स्किल पर उसे काम करना है। यही फर्क है। बिजनेस में फेलियर और भी कॉमन है। पहला आइडिया नहीं चला, दूसरा भी नहीं, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वे हर बार एक सवाल पूछते हैं, मैं क्या सुधार सकता हूं? हाउ यहीं से शुरू होता है। जब कुछ गलत हो जाए तो खुद को दोष देने के बजाय प्रोसेस को देखो। क्या तरीका गलत था? क्या समय गलत था? क्या तैयारी कम थी? जब सवाल बदलते हैं तो डर कम हो जाता है। रिश्तों में भी यही सच है। हर टूटना यह नहीं कहता कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, कभी कभी वह बस यह बताता है कि पैटर्न गलत था। इस अध्याय के बीच एक हल्का सा ठहराव आता है और एक सवाल मन में उठता है, अगर मैं फेलियर से भागने के बजाय उसे सुनने लगूं तो क्या होगा? अंत में एक सच्चाई बहुत आराम से बैठ जाती है, जो लोग जीतते हैं वे कम फेल नहीं होते, वे फेल होकर रुकते नहीं। और शायद अगला अध्याय यह बताएगा कि रोज के छोटे फैसले बड़ी जीत कैसे बनाते हैं। चैप्टर 8, जीत किसी बड़े दिन से नहीं, रोज के छोटे फैसलों से बनती है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम पूरे हफ्ते खुद से कहते रहे हो, सोमवार से सब ठीक करूंगा, डाइट, काम, पढ़ाई, फोकस, सब, और फिर सोमवार आया, दिन सामान्य रहा, थोड़ा आलस, थोड़ा टालना, और खुद से वही पुरानी डील, आज नहीं कल। यहीं से इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से बदलती है, कोई बड़ा मौका, कोई बड़ा ब्रेक, लेकिन असल बदलाव बिना शोर के होता है, हर दिन छोटे छोटे चुनावों में। यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वे छोटे फैसलों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है आज छोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा, और यही क्या फर्क पड़ेगा धीरे धीरे पूरी दिशा बदल देता है। मान लो तुम पैसे बचाना चाहते हो, हर दिन बाहर की कॉफी या बस एक कप, इतना तो चलता है। महीने के अंत में जब हिसाब देखते हो तो समझ आता है कि असली खर्च कहाँ हो गया। या फिर तुम कोई स्किल सीख रहे हो, रोज 20 मिनट पढ़ सकते हो, लेकिन सोचते हो
आज थक गया हूं। एक दिन नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं दिखता। 10 दिन नहीं पढ़ा और मोमेंटम टूट जाता है। इस अध्याय का कोर आइडिया यही है, कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन वही सब कुछ बनाती है। जो लोग जीतते हैं वे हर दिन परफेक्ट नहीं होते, वे बस हर दिन हाजिर होते हैं। हाउ यहीं से आता है। अपने लिए कुछ नॉन निगोशिएबल्स तय करो। ऐसे काम जो मूड पर डिपेंड न करें, जैसे रोज थोड़ा चलना, रोज कुछ पढ़ना, रोज अपने लक्ष्य से जुड़ा एक छोटा कदम, इतना छोटा कि बहाना बनाना मुश्किल हो जाए। इस अध्याय के बीच एक हल्की सी चुप्पी आती है और मन पूछता है, अगर मैं रोज थोड़ा सा सही करूं तो 1 साल बाद मैं कहां होऊंगा। अंत में एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात सामने आती है। तुम्हारी जिंदगी उन बड़े सपनों से नहीं बनती जिनके बारे में तुम सोचते हो। तुम्हारी जिंदगी उन छोटे कामों से बनती है जो तुम रोज करते हो। और शायद अगला अध्याय यह दिखाएगा कि जब आदतें बदलती हैं तो पहचान कैसे बदलने लगती है। चैप्टर 9, तुम वही बन जाते हो जो तुम रोज करते हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम आईने में खुद को देखकर सोचो, मैं ऐसा इंसान कब बन गया। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई एक दिन में सब कुछ नहीं बदला, फिर भी अंदर कहीं लगता है कि आज का मैं पहले वाले मैं से अलग है। यहीं से इस अध्याय की कहानी शुरू होती है। शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होता है। तुम लक्ष्य तय करते हो, आदतें बनाते हो, फिर टूट जाती हैं और फिर एक आवाज आती है, शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। यहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि पहले स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब आदतें बदलेंगी, लेकिन असल में आदतें बदलने से ही पहचान बदलती है। इस अध्याय का कोर आइडिया बहुत सादा है। तुम अपने लक्ष्य हासिल नहीं करते, तुम अपनी पहचान के लेवल तक गिर या उठ जाते हो। मान लो कोई इंसान कहता है, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन रोज उसके काम एक ऐसे इंसान जैसे होते हैं जिसे कोई जल्दी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है। दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब एक दूसरा इंसान सोचो, वह यह नहीं कहता मुझे सक्सेसफुल बनना है, वह कहता है मैं वो इंसान हूं जो रोज अपना काम करता है। फर्क सटिल है लेकिन असर बहुत बड़ा है। बिजनेस में यह साफ दिखता है। जो लोग खुद को लर्नर मानते हैं वे गलती से नहीं डरते, वे इंप्रूव करते रहते हैं। जो खुद को टैलेंटेड मानते हैं वे गलती से डरते हैं क्योंकि पहचान को चोट लगती है। हाउ यहीं से शुरू होता है। अपने आप से पूछो, जो इंसान मैं बनना चाहता हूं वह आज क्या करता, और फिर वही छोटा काम करो, बार बार, बिना शोर के। इस अध्याय के बीच एक हल्का सा ठहराव आता है और एक सवाल मन में उठता है, अगर मैं रोज वही करने लगूं जो मेरा फ्यूचर वर्जन करता है तो क्या बदल जाएगा। अंत में एक गहरी लेकिन शांत सच्चाई सामने आती है, तुम एक दिन में नहीं बदलते, तुम रोज बदलते हो। और शायद अगला अध्याय यह बताएगा कि जीत के बाद नहीं, जीत से पहले रुकना क्यों सबसे बड़ा खतरा है। चैप्टर 10, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे रुक जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बहुत करीब पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि कितने करीब। तुमने रास्ता भी बदला, आदतें भी बदली, सोच भी पहले से बेहतर हो गई, फिर भी एक आवाज अंदर से आती है, अब बस हो गया, कितना खींचूं इस चीज को। यहीं से इस आखिरी अध्याय की कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग यहीं आकर थक जाते हैं, इसीलिए नहीं कि वे आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है अब जो होना था हो जाना चाहिए था। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। इस अध्याय का WHY यही है, हम रिजल्ट को समय से बांध देते हैं। अगर तय समय में न दिखे तो मान लेते हैं कि रास्ता गलत है, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। मान लो कोई इंसान कई साल एक ही नौकरी में ईमानदारी से मेहनत करता है, सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है, और एक दिन अचानक उसे ऐसा मौका मिलता है जो बाहर से देखने वालों को ओवरनाइट सक्सेस लगता है। लोग कहते हैं ये तो लकी है, लेकिन अंदर की सच्चाई कोई नहीं देखता। इस अध्याय का कोर आइडिया बहुत साफ है। सफलता शुरुआत में नहीं आती, सफलता तब आती है जब तुम रुकने से इनकार कर देते हो। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वे आखिरी मोड़ पर पीछे मुड़ जाते हैं। हाउ यहां बहुत साधारण है। अगर तुम सही काम कर रहे हो, अगर आदतें बेहतर हैं, अगर सोच साफ है, तो एक ही काम बचता है, जारी रखना।
बिना शोर, बिना तुलना, बिना जल्दबाजी। रिश्तों में भी यही होता है। जब चीजें बेहतर होने लगती हैं तभी पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस अध्याय के बीच एक सवाल शांति से उठता है, क्या मैं इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि रास्ता गलत है या इसलिए क्योंकि मैं थक गया हूं? अंत में एक बहुत शांत लेकिन स्थायी सच्चाई सामने आती है। जो लोग जीतते हैं वे सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं होते, वे बस सबसे आखिर तक खड़े रहते हैं। और अगर तुम यहां तक सुनते आए हो तो शायद तुम्हारी कहानी भी यहीं से पूरी होती है।